गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। यह पाठ तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास हिंदी काव्य साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। राम उनके आराध्य हैं और उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की, अर्थात तुलसी ने स्वयं को अपने आराध्य का दास माना। आज हमारे द्वारा पढ़ा जाने वाला पाठ रामचरितमानस के सीता स्वयंवर प्रसंग से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि राम द्वारा शिवधनुष तोड़ा गया था, जिस कारण परशुराम ने बहुत क्रोध किया था, क्योंकि शिव उनके आराध्य थे। परशुराम के क्रोध के साथ राम का विनय और लक्ष्मण की वीरता इस प्रसंग की विशेषता है। तो शुरू करते हैं। टूटे हुए शिवधनुष को देखकर क्रोधित परशुराम ने जब जनक से यह पूछा कि यह शिवधनुष किसने तोड़ा है, तो जनक ने अनिष्ट की आशंका से कोई उत्तर नहीं दिया। तब राम ने विनम्रता पूर्वक कहा कि नाथ शंभुधनु भंजनहारा होई केव एक दास तुम्हारा। शंभुधनु शिव जी का धनुष, भंजनहारा भंजन करने वाला अर्थात तोड़ने वाला, हो ही होगा केव कोई दास सेवक। नाथ शंभुधनु भंजनहारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केव एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। काह कहिए में अनुप्रास अलंकार है, तो आयसु आज्ञा, मोही मुझसे, कहिए कहिए रिसाए क्रोध करना, और कोही क्रोधी। आयसु काह कहिए किन मोही, कोई आज्ञा यदि है तो आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाए बोले मुनि कोही, राम की बातें सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले। सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। तो सेवकाई सेवा का कार्य करना, अरि शत्रु, करनी कार्य, लड़ाई लड़ाई का कार्य। यहाँ सेवक सो और करी करिय में अनुप्रास अलंकार है, तो सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, और जिसने यह शिवधनुष तोड़ा है उसने शत्रुता का कार्य किया है, और शत्रुता का कार्य करके लड़ाई करने का काम किया है। सुनहु राम जेउ शिवधनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो सहस बाहु सम सो, यहाँ उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। जे ही जिसने सहस बाहु, तो सहस्र बाहु एक राजा थे, और सहस्र बाहु और परशुराम के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार एक कथा इस प्रकार है कि परशुराम ऋषि जगदम्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए, तो जगदम्नि के पास कामधेनु नाम की जो विशेष गाय थी, कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने ऋषि जगदम्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा दी। तो ये थे सहस्रबाहु और परशुराम के बैर की कथा। आगे देखिए, सम समान रिपु शत्रु। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने इस शिवधनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाए बिहाई समाजा, नत मारे जहीं सब राजा। बिलगाओ अलग होना, विहाय छोड़कर, समाजा राज समाज, नत अन्यथा जेहीं जाएंगे।
सो बिल गाओ बिहाई समाजा, वह इस राजसभा से निकलकर अलग हो जाए। न तो मारे जहीं सब राजा, अन्यथा मेरे द्वारा ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। लखन लक्ष्मण, परशु फरसा, अवमाने अपमान करना। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और उनका अपमान करने के उद्देश्य से कहने लगे कि बहुधन भी तोरी लड़काई, कबहु न असरी से कीनी गोसाई। बहु बहुत लड़काई, लड़कपन अर्थात बचपन में, असी ऐसा, और इस क्रोध कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े। कबहु न असरी से कीनी गोसाई, लेकिन हे विप्रवर, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यह धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृकुल केतु। यही इस हेतु कारण रिसाई क्रोधित होना, और भृकुल केतु श्रेष्ठ भृगुवंशी। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है। सुन रिसाई कह भृकुल केतु, लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, राजा के बालक पुत्र, काल बस, काल समय या मृत्यु, संभार संभल कर। तो रे नृप बालक काल बस, हे राजपुत्र तुम काल के बस में हो, बोलत तो ही न संभार, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात सोच विचार कर नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सम समान, त्रिपुरारी शिवजी विदित जानता है। तो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध शिव का यह धनुष क्या बचपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है। अर्थात शिव का धनुष विशेष धनुष है, जिसकी तुलना तुम अपने द्वारा बचपन में तोड़े गए धनुषों के से कर रहे हो। अब इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं। पहला है भाव सौंदर्य। तो इसमें पहला बिंदु हो जाएगा कि राम की विनम्रता और लक्ष्मण के चंचल स्वभाव का सुंदर चित्रण है। दूसरा होगा, इस संवाद योजना में स्वयंवर सभा का दृश्य साकार हो उठा है। तीसरा हो जाएगा, सहस्र बाहु की अंतः कथा का चित्रण उपस्थित हुआ है। चौथा हो जाएगा कि परशुराम के क्रोध में उनके आराध्य के प्रति उनकी भक्ति के दर्शन होते हैं। दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। इसका पहला रस, तो परशुराम के क्रोध में रौद्र और लक्ष्मण की निडरता में वीरस है। दूसरा होता है छंद। छंद यहाँ चौपाई और दोहा छंद है। तीसरा अलंकार, तो यहाँ अनुप्रास और उपमा अलंकार है। चौथा होगा गुण, तो यहाँ ओज गुण है। वीरस और रौद्रस दोनों में ओज गुण होता है। चौथा होगा भाषा, तो इसकी भाषा अवधि है, क्योंकि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। और पांचवा शैली, तो यह काव्य प्रबंध काव्य शैली में लिखा गया है। इसके बाद काव्यांश प्रश्न। पहला, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था। इसका उत्तर हो जाएगा कि राम द्वारा शिवधनुष को तोड़ना परशुराम के क्रोध का कारण था। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, बचपन में तो हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी ममता किन कारणों से है। तीसरा प्रश्न, परशुराम के अनुसार सेवक कौन होता है। तो इसका उत्तर कि परशुराम के अनुसार सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। तो इससे आगे अगली वीडियो में